आखिर अनिरुद्ध क्यों छीनना चाहता है झनक से उसकी बेटी? आखिर क्यों अनिरुद्ध को हो गई है झनक से इतनी सारी नफरत? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि झनक शो में हमें अनिरुद्ध का बर्ताव जो है झनक के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो गया है। वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। मतलब अब वह तक का झनक के लिए दीवाना हो रहा था। वह अब झनक को उसे ढूंढना था, झनक से मिलना चाहता था, लेकिन अब झनक की शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। मतलब अचानक से कोई आकर उसे झनक के बारे में बुरा बोल देता है और अनिरुद्ध जो है अपना माइंड सेट कर पर एक चेंज कर देता है और झनक के लिए उसने अलग माइंड सेट बना लिया है। जिस तरीके से उसे दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध इतना ज़्यादा कंफ्यूज है इस पूरे शो में कि कोई इतना भी कंफ्यूज नहीं होगा जितना कि अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वह झनक में सच में प्यार करता है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उसका बर्ताव है झनक के प्रति, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? जी हाँ दोस्तों, एक कदम वह झनक से बहुत प्यार करता था और एक के बाद अब नफ़रत करने लगा है, और नफ़रत करने की वजह है वह बड़ी की बेतुकी है। कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति आकर उसे झनक के खिलाफ भड़का गया और अनिरुद्ध ने अपना माइंडसेट कर लिया है कि अनिरुद्ध जो है, झनक जो है वह गलत है। अनिरुद्ध नेसी के साथ अभी कभी भी करने का फैसला नहीं किया था। उसे अर्शी के साथ रहना चाहता था, डाइवोर्स लेना चाहता था, लेकिन अब उसे उसका पता चलता है कि झनक पराशर की बीवी है। उनकी शादी का पता चलता है कि झनक पराशर की बीवी, उससे शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध को अचानक से झनक से घिन होने लगती है। झनक ने मुझसे वादा किया था कि वह कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन वह शादी कर चुकी है। अनिरुद्ध को यह कभी नज़र नहीं आता है कि मैंने भी तो शादी कर ली है अर्शी के साथ, उसके साथ रह रहा हूँ 5 साल से। तो मैं तो गलत कर रहा हूँ, अर्शी के साथ जो भी है झनक के साथ भी है। झनक को कैसा लगता होगा, लेकिन अनिरुद्ध को यहाँ नहीं सोचना। सारे नियम फ़ायदे कानून सिर्फ़ और सिर्फ झनक के लिए लागू होते हैं, इसलिए तो वह झनक के पास अब बिल्कुल नहीं जाना चाहता। झनक ने उसकी बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि उसे अच्छा नाम दिया, उसे अच्छे संस्कार दिए। अब उसकी बेटी जो है अब उसे सौंप दिया गया है। अनिरुद्ध का तेवर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर मून की तबीयत खराब हो गई है। सब लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़ो माँ उसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि झनक से एक बार बात करा दो, शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए और वह खाना खाने लगे। क्योंकि मून जो है अपनी माँ के हाथ से खाना खाना चाहती है और उसे देखना चाहती है। अनिरुद्ध का जो तेवर है ना, बिल्कुल भी बदला हुआ है। इतना उसके एटीट्यूड लेवल में चेंज आ गया है कि वह बड़ा भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वह यहाँ तक कहता हुआ नज़र आया है कि कोई ज़रूरत नहीं है झनक से इसकी बात कराने की, ठीक हो जाएगी। मतलब उसे अपने बच्चे की भी इतनी फ़िक्र नहीं है कि उसे झनक चाहिए, उसको अपनी माँ चाहिए। क्योंकि बचपन से वह जिसके साथ रही है, वह उसे ही अपनी माँ मानती है। अचानक से छोटे बच्चे को किसी और को दे दिया जाए और यह कहा जाए कि आज से यह तुम्हारी माँ है, वह बच्चा तो नहीं समझ सकता ना। वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी माँ को मानेगा जिसे वह बचपन से देख रही है। अब झनक ने भले ही मून को जन्म नहीं दिया हो, लेकिन माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई है ना। तो अनिल जो है यह सब कुछ आकर बड़े ही क्लियरली, बड़े ही पेशेंस से सबको बता देता है कि लेकिन उसे यह बात भी समझना चाहिए कि वह बच्चा जो है झनक से जुड़ा हुआ है, उसे बच्चे को झनक चाहिए, लेकिन नहीं। अनिरुद्ध अपनी आग में, अपने जलस में इतना ज़्यादा जल रहा है कि उसे मून की भी दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ उसे वह बिल्कुल भी मून को झनक के पास लेकर नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट यहाँ पर जब मून से बात होती है पराशर की कॉल पे, तो यहाँ तक वह कॉल भी कट कर देता है क्योंकि झनक की वो शक्ल नहीं देखना चाहता। दोस्तों, यह क्या ही स्टोरी है जो बिल्कुल भी किसी के समझ में पर परे है और वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि स्टोरी का डायरेक्शन में किस जा रही है। आखिर यह स्टोरी का कन्विंस करना क्या चाहती है। वहीं पर एक शॉपिंग चीज़ की है
देखना चाले कि इसका मतलब है कि झनक प्रेग्नेंट भी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का मिलन ज़रूर दर्शक देखना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि झनक की शादी नहीं हुई है अनिरुद्ध से, और यहाँ पर झनक माँ भी बन जाती है इसके बच्चे की। ऊपर से उसके चेहरे पर खुशी का लेवल ही अलग होता है कि वह अपने सर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है, वह भी बिना शादी के। दोस्तों यहाँ वह पर मैसेज देना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि झनक के पेट में जो बच्चा है उसकी भी नुकसान पहुंचाने वाला है। वेल दोस्तों, अगर यहाँ पे बच्चे को दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ज़रूर है कि लीप से पहले झनक अपने बच्चे को जन्म तो देगी, और उसके बाद हो सकता है कि झनक के बच्चे की स्टोरी की में आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अनिरुद्ध का जो एटीट्यूड लेवल है बहुत हाई है। वहीं दूसरी तरफ मून खाना पीना छोड़कर अपनी माँ झनक से दूर है और खाना पीना छोड़कर बैठ गई है। दूसरी तरफ झनक एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है और उसके पेट में पल रहे अनिरुद्ध के बच्चे की जान खतरे में है। इन सब के बीच अनिरुद्ध और सी के रिश्ते भी एक अजीब मोड़ पर आ गए हैं। बड़ी माँ मून को प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मून का ध्यान कहीं और है। उसकी छोटी छोटी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे माँ के पास जाना है, वह रूही से आवाज़ में कहती है। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। बड़ी माँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं, प्यार से पुचकारती हैं, लेकिन मून अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसे अपनी माँ झनक की याद सता रही है, जिसके साथ उसने 5 साल बिताए हैं। इन नए घर में इन अनजान लोगों के बीच उसका मन नहीं लग रहा है। तभी अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है। वह मून की उदास आंखें देखता है और उसका दिल कचोटता उठता है। बड़ी माँ बेबसी से कहती हैं, यह कुछ खा ही नहीं रही है। मैंने बहुत कोशिश की। अनिरुद्ध भी मून के पास बैठ जाता है। वह उसे प्यार से सहलाता है और खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन मून अनिरुद्ध को अनदेखा कर देती है। उसकी मासूम जिद के आगे अनिरुद्ध की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। बड़ी माँ एक उम्मीद भरी नज़र से अनिरुद्ध की ओर देखती हैं। तुम एक बार झनक से बात करवा दो, शायद उसकी आवाज़ सुनकर या कुछ खा ले। अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो जाता है। नहीं, मैं झनक से बात नहीं करवाऊंगा। बड़ी माँ हैरान रह जाती हैं, लेकिन क्यों? यह 5 साल तक झनक के पास थी, उसे तो याद करेगी ना। और अब तो यह कुछ नहीं खा रही है। अगर इस तरह यह भूखी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अनिरुद्ध अपने ख्यालों में खो जाता है। झनक से शादी कर ली है। उस रात में मेरे और झनक के बीच जो कुछ भी हुआ उसे झनक रोक भी सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। बड़ी माँ उसे फिर टोकती है, क्या तुम सिर्फ एक बार मून की बात करवा सकते हो? अनिरुद्ध अनचाह से अपना फ़ोन निकालता है और झनक को कॉल करता है। पहली बार में झनक कॉल कट कर देती है। अनिरुद्ध उलझा जाता है, उसने कॉल कट कर दी। बड़ी माँ हार नहीं मानती, एक बार और कॉल करो। तभी पराशर कमरे में आ जाता है और अनिरुद्ध का फ़ोन पर बात करते देख लेता है। वह झनक के पास आता है और पूछता है, मैं तुम कॉल क्यों कट रही हो? शायद शहरी बाबू का कॉल कर रहे हैं, मून से बात करने के लिए कॉल उठा लो। जनक का चेहरा भाव शून्य हो जाता है, और मून मेरी ही नहीं है, सिर्फ उससे बात करूं। पराशर हैरान है, यह तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारी बेटी थी। जनक ठंडी आवाज़ में कहती है, अब नहीं। पराशर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जोर देकर कहता है कि मून से बात करूंगा। उधर अनिरुद्ध एक और कॉल करता है। एक बार जान अनजान में फ़ोन उठाती है। जनक अनिरुद्ध तुरंत कहता है, वीडियो कॉल पर आओ, मून तुमसे बात करना चाहती है। थोड़ी देर हिचकिचाती है, फिर वीडियो कॉल कनेक्ट करती है। स्क्रीन पर मून का उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। माँ, मून रोते हुए कहती है, मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ से लेकर चलो। इन लोगों के मुझे आपसे दूर कर दिया है।